और हमारे बीच चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद है मिस्टर नाइमुद्दीन अकील सर। एडवोकेट एंड एसोसिएट राजस्थान हाई कोर्ट जज, मिसेस ईशा सिंह, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन स्टेट, और मिस्टर राम सर, एडवोकेट एंड चार्टिंग अकाउंटेंट। ये प्रोग्राम एक डेफ पर्सन के लिए रखा गया, डेफ वुमेन के लिए रखा गया है, जो इन्होंने अपनी कल्चर आर्ट यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ के डेफ पर्सन हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने यहाँ पे रंगोली बनाई है, मेहंदी बनाई है, पेंटिंग करी है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे करी है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार नाइमुद्दीन सर से, ईशा सिंह मैम से, राहुल महेश्वरी सर से कि एक बार दीप ज्योति जलाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी कि आप तीनों हमारे लिए आए यहाँ पे। और अब आपके लिए हम सब एक छोटा सा शुरुआत करना चाहते हैं फूलों से। वैसे फूलों की चीज़ खुशबू से स्टार्ट की जाती है, वैसे हम प्रोग्राम द्वारा स्टार्ट करना चाहते हैं।
इसके लिए पिलर बने हुए हैं और इस कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं काफी समय से देखता आ रहा हूँ, अंकिता जी की जो माता जी हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी इस मीडिया को एजुकेशन से लेके हर तरह से सपोर्ट करके आज इसी लायक बना दिया। और जब अंकिता जी को मैंने देखा था तो वो बहुत छोटी सी थी और कंप्यूटर का कुछ क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए आया करती थी, मगर आज यहाँ इस मंच पर राजपूताना डीएफबी स्पोर्ट्स क्लब, ये जो अपनी संस्था है, उसकी अध्यक्षा के नाते उन्होंने मंच के विराजमान डिग्नेटरीज और इस संस्था के डिग्नेटरीज, उनको बहुत बहुत नमस्कार। मैं रेखा जी जो सचिव हैं और अंकिता जी जो प्रेसिडेंट हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और काफ़ी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ इन्वाइट किया आप सबके बीच में शामिल होने के लिए। और मैं इस संस्था से लगभग पिछले साल दिवाली के आसपास जुड़ा था, रेखा जी से मेरी मुलाकात हुई थी और आपके संस्था के कुछ रजिस्ट्रेशन जो पेंडिंग चल रहे थे कुछ समय से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया और हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी उससे। आपकी फाइल्स वगैरह हमने देखी, आप बेहतरीन काम करते हैं, आपके पुराने रिकॉर्ड्स में हमने देखे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं, अवार्ड्स भी आप लोग कई सारे जीतते हैं। तो रेखा जी से मैंने कहा कि हम किस तरह से इसे आगे लेके जा सकते हैं, हमने डिस्कस की काफ़ी सारी चीज़ें, हमने ये सब चीज़ें और भी डिस्कस की कि जो उनका एनजीओ हमसे जुड़ा हुआ है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ डेफ। तो वो अनिल जी थे, वो भी आने वाले थे, बट किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। उन्होंने भी जैसे मैंने बताया है फोन करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने अपनी वाइफ को भेजा है हमारे यहाँ सो दैट वो हम आपको ज्वाइन कर सकें। अनिल जिनकी वाइफ हमारे साथ अभी यहाँ पे हैं, अनिता जी, हम उनका स्वागत करते हैं और थैंक यू अनिता जी कि आप उनकी कमिटी। मैम इनका भी एनजीओ है डेफ लोगों के लिए, तो वो सोसाइटी के लिए जो बच्चों के डेफ लोगों को फाइनेंशियल ट्रैवल की तरफ से उनका नोबल पॉइंट ऐसा है कि इसको बेहतर जागरूक करते हैं कि डेफ लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो भी फाइनेंस का, तो इन लोगों को ये सब लोग सपोर्ट करते हैं। थैंक यू कि आप आए और यहाँ पे सब जुड़े। और बात ये है कि आप रेखा जी को जरा ऊपर बुलाइएगा, तो उसको मैंने भी ऑनर करना है, ठीक है? तो उनको आप बुलाइए, आपको ऑनर करने के लिए अभी वो पेश करेंगे। कोई बात नहीं। थैंक यू का नाम है RDCS और मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। मेरा पूरा नाम है अंकिता अजमेरा और मैं जयपुर और राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरा यहीं से बचपन हुआ, मैं यहीं से बड़ी हुई हूँ। आप सभी को मैंने देखा, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया और मेरे को इतना अच्छा लगा कि हम सभी डेफ लोग होंगे भी यहाँ पे डेफ एसोसिएशन जुड़ के यहाँ पे अलग अलग तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने। यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं और आप सभी उसी में पार्ट करते थे और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप सब हमारी सोसाइटी के पास हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब यहाँ आए, आप लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर आर्ट कॉम्पिटिशन किया, मेहंदी कॉम्पिटिशन किया, हम सबको बहुत अच्छा लगा। हम सब ने भी कॉम्पिटिशन प्लान किया है, अभी देखेंगे जो जीतेगा उसको हम प्राइज भी मिलेगा। ये हमारा एक 4th वुमेन डे सेलिब्रेशन था। यहाँ पे हमने सब 3 बड़े लोगों को बुलाया जो हमारे लिए आए। पहले राहुल जी, ये CA हैं और ये आप लोगों को फाइनेंशियल चीज़ें से जो भी रिलेटेड चीज़ें आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। दूसरी हमारी निशा जी हैं जो कि एडवोकेट हैं, उनको और वो आप सभी लोगों को पूरा जो भी आपकी वुमेन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपको सपोर्ट कर सकती है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको बता सकती है। वो हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आई। मैम आप हमारे लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम है, जितनी भी डेफ वुमेन से मैं जानती हूँ कि आप सभी के बहुत प्रॉब्लम्स हैं और अब हमारी प्रॉब्लम्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थैंक यू उसके लिए। मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैंने
ये हमारे लिए ये मिस्टर नईमुद्दीन जी आए, इन्होंने हमारी इतनी सहायता की, इन्होंने एक सब हमारे लिए अरेंज करवाया, मेरे को बहुत खुशी हुई। और उसके साथ राहुल जी, निशा जी, ये सब आए। हम लोगों ने जब ये स्टार्ट की थी सोसाइटी, बहुत छोटी सोसाइटी स्टार्ट की थी, और आज धीरे 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 करके हम लोगों ने सोसाइटी की बड़ी की, और यहाँ पे हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग सेलिब्रेशंस करते हैं। और हम लोग अपनी कम्युनिटी में डेफ लोगों की, डेफ वुमेन्स के साथ हम एक अलग अलग करते हैं। पहले हम बहुत छोटे छोटे तरीके से प्रोग्राम बनाते थे जयपुर के अंदर, बट अब हम धीरे धीरे, हम पहले हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आता था कि हम जयपुर के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, बट हमने धीरे धीरे कोशिश की कि हम जयपुर के बाहर भी निकले। हमारी जो डेफ वुमेन है उनको सिर्फ जयपुर तक ही सीमित ना रखें, हम उनको बाहर लेके जाए, उनके लिए बाहर अलग अलग ऑप्शंस करके जहाँ वो कॉम्पिटिशन्स दे सके। और वुमेन्स को मैं मोटिवेट और हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ इस चीज में कि वो अलग अलग जाए और खुद को रिप्रेजेंट करें। और कभी किसी को कुछ भी नीड होती है, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। और मैं कभी पेरेंट्स भी जैसे होता है ना कि डेफ बच्चों को नहीं, वो समझते हैं कि वो जाएंगे कोई दिक्कत हो जाएगी, तो वो समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉब कर सकती हैं बच्चियाँ, ऐसा नहीं कि घर ही रहेंगी या कुछ नहीं है। उनको मजबूत करवाती है, उनके पेरेंट्स से बात करती है और उनको कन्विंस करती है, कोशिश करती है कि वो अपने एनजीओ के द्वारा अलग अलग जगह जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग वहाँ जाके खुद को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज भी लेके आते हैं। और हम लोग बहुत अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स करते हैं, मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स, और हम कोशिश करते हैं कि ये चीजें और भी करें। बच्चों की कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर बच्चों के पास पैसे नहीं होते इस कॉम्पिटिशन को करने के लिए कुछ भी, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी पूरी कोशिश करती हूँ। और हम लोगों को 2015 से स्टार्ट किया था, और आज 2026 से हम लोग इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अलग अलग बहुत जगह पे किया, असम में किया है, इंदौर में किया है, और तो अलग अलग बैंगलोर के अंदर भी हम लोगों ने किया है। और आज हम यहाँ पे ऐसे अलग अलग जगह पे हम लोग करते हैं। चंडीगढ़ में किया है, पंजाब चंडीगढ़ के साइड, और बस तो चंडीगढ़ तो अभी हम गए थे और वहाँ हम लोग गोल्ड मेडल भी जीत के आए हैं और फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं। हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हमने वो रिप्रेजेंट किया। हम लोगों ने अभी और भी प्लान किया है कि हम कैसे भी सपोर्ट करें, बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम और भी जगह जाएं। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, बट हम उस चीज को रोकने नहीं देंगे, हमारा बैरियर नहीं समझेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। बहुत सारी लड़कियों के ऐसा होता है कि फीलिंग्स नहीं समझ पाते, उनको लगता है डेफ बच्ची हैं, शादी की बहुत सारी, बट नहीं, मैं समझाती हूँ। और थैंक यू कि आप सब मेरे कहने पे आए, और ये तीनों जजेस हमारे लिए थे, तीनों आप सब हमारे लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मेरे को इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे कहता वुमेन एम्पावरमेंट ये सबसे कठिन काम है जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई है। इससे पहले मैं उमंग और प्रयास दिशा के साथ जुड़ी हुई हूँ। वो लोग फिजिकली चैलेंजेस बच्चों के साथ काम करते हैं, जिनमें मेंटली डिजीज भी है, और उनके साथ हम लोग लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं। बात यह है कि अभी तक हमारे देश के अंदर सिर्फ 21 तरह की जो दिव्यांगता है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन चैलेंज बहुत है, खासतौर पे सरवाइव होने के, सुरक्षा के, हमारे रोजगार के, हमारे हेल्थ के। ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते और हम लोगों को इग्नोर होना पड़ता है, लोग हमें इग्नोर करते हैं। इवन परिवार के अंदर भी कई बार इस समझ के साथ, और उस पर अगर वो लड़की है तो और भी ज्यादा चैलेंज उनके लिए होता है। तो इसलिए रोजगार और सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कौन से काम करें जिससे हम आगे भी बढ़ें और कुछ अर्निंग करें, कुछ कमाएं। ये कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो काम बाकी लड़कियां, बाकी महिलाएं करती हैं वो आप लोग भी कर सकती हैं। ऐसा कोई काम कठिन नहीं है कि हम कर नहीं पाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमको कहाँ मिलेगी, वो मौके और अवसर नहीं। गुड़गांव से मेरा नाम पूनम है, ठीक है। मैं आरटीसीएस में रेखा जी और अंकिता जी के द्वारा बुलाया गया है यहाँ पे। मेरा साइन लैंग्वेज में नाम ये है और मेरा काम है साइन लैंग्वेज को अवेयर करना, लोगों को बताना। और मेरा जो एनजीओ है छोटा सा, मैं उसके माध्यम से लोगों को बताती हूँ, लोगों के अलग अलग जो स्किल्स हैं वो
निखारती हूँ, उनके बारे में बताती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे डेफ बच्चे हैं, डेफ लोग हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर जो जो स्किल सेट हैं उसको हम उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपने स्किल सेट को आगे बढ़ाएं। और उनकी हम स्किल्स को सिर्फ वहाँ तक ही नहीं रखते, हम एक साइन लैंग्वेज के द्वारा उनको आगे भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे बहुत अलग अलग हमारे पास फ्लावर्स, मतलब बच्चों को हमारे यहाँ जो अगर कोई फ्लावर्स से रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहता है, कोई टेलरिंग की चीज़ करना चाहता है, किसी को पेंटिंग की चीज़ शौक है, तो हम सब कुछ उसको शोकेस करते हैं। मैंने एक छोटा सा बनाया भी है उसके लिए, तो इसमें मैंने बहुत सारे फोटोज भी। ज्योति व्यास, मेरा नाम ज्योति व्यास है, मैं कोटा से आई हूँ यहाँ पे। मैं अपने एक जॉब की चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई दिक्कत है। जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो वहाँ पे बहुत काम किया, फिर मेरे को वहाँ से कुछ रीजन दे के निकाल दिया, फिर दोबारा किया, फिर मेरे को वहाँ से निकाल दिया। तो वो बोल रही है कि मैं अलग अलग जगह मैंने वहाँ काम किया, बट मैंने मेरा एजुकेशन भी किया, बट आज जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे जो मेरे मैनेजर है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोग हर जगह होने चाहिए। और अभी जो मैं ऑफिस कर रही हूँ मेरे को बहुत अच्छे हैं वो सर, और वो हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसे हर जगह कोई ना कोई हो। और मैं जैसे आप तीनों ने हमें सपोर्ट किया, आप सब यहाँ आए, आप चारों ने हमें किया, तो मैं बहुत भी प्लीज ऐसी आगे भी हम सब। और यहाँ पे मैं अपने बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जब आई थी, जुड़ी थी, तो मेरे को नहीं लगा था कि मैं इतने लंबे टाइम तक करूंगी, कैसे करूंगी, बट मैं सब कुछ कर पाई। मैं यहाँ पे मेरा जो आपने मुझे देखा है इतने टाइम को, बहुत सालों से आप देख रहे हैं, मेरे तो भाई बहन दोनों सुन बोल नहीं सकते। जो मेरा जो सबसे बड़े भाई हैं वो तो सुन बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी भी जो आईसाइट है वो वीक है बहुत, तो मेरे को भी दिखने में दिक्कत होती है। आप लोग शायद मुझे देख के ऐसे पहचान नहीं पाएंगे, पर मैं सुन बोल भी नहीं सकती और मुझे आंखों से भी थोड़ी दिक्कत है। तो मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को दिखने में दिक्कत है, बट मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आता है, मैं ज्यादा अच्छे से दूर की चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाती। मेरे को थोड़ा चीजें, फिर भी मैं ऐसा नहीं कि हार मानती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जयपुर से जुड़ी हूँ, तो जोधपुर मैंने मेरी स्टडीज भी जोधपुर में की, फिर मेरे को मेरी मम्मा ने बोला कि वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं था, मेरे को यहाँ लेके आए, तो मैंने मेरी जयपुर में स्टडीज पूरी कंटिन्यू की और मैंने यहाँ पे पूरा किया, पूरी स्टडीज मेरा स्कूलिंग पूरा कंप्लीट किया। मेरी मम्मा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरा, और ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को हमेशा शुरू से बचपन से बहुत मोटिवेट किया है। मैंने मतलब कभी ऐसा नहीं किया कि तू लड़की है, तू नहीं कर सकती, तू तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू सब कुछ कर सकती है। और जब जब मेरी जॉब लगी, उन्होंने मुझे उस चीज में किया, आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से वो चीजें सीख रही हूँ, अलग अलग चीजें सीखती हूँ। मैं जब यहाँ आई थी, जब मेरी जॉब लगी, जब मैंने पूरा काम किया, तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके सीखी। और मैं सच में बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैंने धीरे धीरे सब कुछ मैंने मैनेज किया है धीरे धीरे, और ये सब मैं मेरी मम्मा की वजह से कर पाई। और मैंने धीरे धीरे, मैंने ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से सीख लिया, मैंने भी बहुत स्ट्रगल की, मैंने भी चैलेंजेस क्लियर करे, बहुत सारी चीजें की। फिर मैं रेखा जी से जुड़ी, वहाँ पे मैंने देखा रेखा जी भी अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज में करती हैं, और मैंने उनके साथ जुड़ी, हम लोगों ने मिलकर सब कुछ किया। और मैं सबसे छोटी थी उस टाइम, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब बोलते थे तो छोटी है, कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी। तो बट मैंने बोला था कि अभी मुझे आप देख रहे हो ना, तो सब कुछ कर लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे को जो मोटिवेट करने वाले लोग थे, और आज मैं यही बोलूंगी कि इतना जो मुझे मोटिवेट किया, मैं आप इसी की वजह से ही आई हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल, कई मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हाँ मेरा कई बार होता है, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे पॉजिटिव रहूँ, चीजें सीखूँ जितना सीख सकती हूँ और आगे बढ़ूँ। मुझे कभी ऐसे लोग बोलते हैं ना कि तू एक वुमन है, तू कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी, बट जो ये नईमुद्दीन जी हैं, ये मैं इनको जो मेरे बारे में बताया, मैं उस टाइम वो सच बोल रहे हैं कि मैं उस टाइम कंप्यूटर क्लास में जाती थी, मैं वहाँ कंप्यूटर क्लास में भेजती थी, बट उन्होंने भी कभी हमेशा, जब भी मम्मा से मिले, मुझे यही बोलते थे कि अच्छा ये अच्छा कर रही है, करने दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे मोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, जिनके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आज मैं पीएनबी बैंक में हूँ, मैं पीएनबी बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, मैं बहुत अलग अलग तरीके से लोगों से मिलती हूँ, और बहुत तरह के लोगों मेरे पास आते हैं अपने कंसर्न्स को लेके, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके। तो
और मैंने अगर अपनी लर्निंग की बात करूँ तो मेरे एक हैं सर शीलू जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया हर चीज़ में, मेरे को जॉब के बारे में और अपनी प्लान की चीज़ें। मैं पहली बार उनसे मिली थी, जब मेरी पहली बार नौकरी लगी थी मुझे समझ में आया कि क्या कैसे करना है कैसे करना है, बट वो ऑलरेडी बैंक में थे, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे आज मैं खड़े होकर इतने अच्छे से बात कर पा रही हूँ, वो मुझे सिखाते थे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया बैंक से रिलेटेड चीज़ों में, उन्होंने मुझे बताया हमेशा। और सब अपने अपने अलग अलग जगहों से आए हैं यहाँ पे, मुझे पता है, पर मैं यही बोलूँगी कि आप सब प्लीज़ कोशिश करें, मोटिवेटेड रहें और ऐसा नहीं है, अपने धीरे धीरे आप जॉब करें, अपने पैसे जमा करें और खुद के लिए खड़े रहें और खुश रहें हमेशा। और ये मत सोचें कि आप लोग नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने भी धीरे धीरे किया है, तो आप लोग भी सब कर सकते हैं। फोकस करें अपने काम पे और मुझसे सीखे, सब लोग आप लोग करें और खुद बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। किसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, आप लोग शेयर करें, बात करें, बस कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पे अपने पास बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरप्रेटर्स हैं, आप लोगों के पास वो सुविधा है, आप उनके द्वारा हेल्प मांग सकते हैं और अपनी हर जगह ये सुविधा है, तो आप लोग उसको यूज करें। और आप लोगों को भगवान ने अपन को हाथ दिया, तो अपने हाथ के द्वारा माध्यम से बात कर सकते हैं, चीजें शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग उसके द्वारा कम्युनिकेशन करके हमारी जो चीजें हैं वो बात कर सकते हैं और इक्वालिटी भी ले सकते हैं। और हम लोग इक्वल हैं, जैसे अभी सबने हमें बताया कि हम नॉर्मल, जैसे ही अभी नहीं लग रहा कि हम नॉर्मल हैं या डेफ, तो वैसे ही हमारा एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है जो हम हाथ के द्वारा करते हैं। तो सब कॉन्फिडेंट रहें, सब अपना जो एम है, जो सबका एम है, आप उस पर फोकस करें और अपने जो करियर है अपने उस पर फोकस करें, ध्यान दें। और आप लोग प्लीज, आपका सब कुछ है, उस चीज पे आप हमेशा मोटिवेट रहे और आप जहाँ से भी हैं, जहाँ पे भी आप उनसे कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि हमसे जुड़े और कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें सोचती हूँ बट नहीं कर पाती, बट हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डरूँ नहीं, और अपने दोस्तों मेरी फ्रेंड्स को भी समझाती हूँ ये चीज। मेरी मम्मी पापा भी मुझे कभी कभी होता है ना कि नहीं समझ पाते, तो मैं हमेशा उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा भी मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो और भी मेरी दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें समझे और उनके साथ जो चीजें कुछ गलत हो रही है तो उसके लिए आवाज उठाएं। और मैं कुछ भी है, जैसे आज हमारे लिए सब आए हैं, इन्होंने मैम ने, निशा मैम ने बताया कि ना हमारे लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, इतने सारे नंबर्स हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा। हमें तो ये सुन और बहुत मैं पावरफुल हो गई, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चीजें और भी अपने फ्रेंड से शेयर कर सकती हूँ। मैम ने बताया कि हमारे अंदर हम एक सेफ फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतने नंबर्स बताए, थैंक यू। मैम वो कह रही है कि थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे किया है और आज आपने जो जो चीजें सिखाई हैं मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला है और मैं चाहती हूँ मेरे सपने, जो मेरे एम है, मैं वो अचीव करूँगा। और मुझे इतना अच्छा लगा है आपने मुझे ये सब चीजें बताई हैं, आज मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और आपने थैंक यू सो मच। स्कूल में जाती थी, मेरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया, डेफ स्कूल। फिर वहाँ पे मेरे को टीचर्स ने, मतलब उन्होंने बोला कि बच्ची को ऑलरेडी खोलने की कोशिश करती है, आप नॉर्मल स्कूल में इसका दाखिला करवाओ। तो उसके पेरेंट्स, पहले जब टीचर ने जब इनको बोला तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम करवा के देखते हैं। फिर मैं जब वहाँ गई तो मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। वहाँ पे उन्होंने बोला ये तो कर ही नहीं सकती बच्ची, ये तो कैसे करेगी नॉर्मल बच्चों के साथ, पॉसिबल ही नहीं है, बात ही नहीं कर पाएगी, कैसे समझेगी। बट फिर भी मैंने वो किया कि मैंने कोशिश नहीं हारी, मैंने बच्चे के साथ बैठा। मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था, उनको समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है ये। मुझे टीचर्स डांटते थे कि इसको आपको समझ नहीं आ रहा, आप चले जाओ, आप अभी से स्कूल के लिए नहीं हो। बट फिर भी मतलब मैंने कभी कोशिश हारी नहीं। फिर मेरे पेरेंट्स से, मैम से बात की, वहाँ पे एक मैम थी जो
Platinum first prize is by Karnataka. Second है 12 नंबर. Second 12 नंबर. नेमुद्दीन सर, राहुल सर, काफी सर, शांति आ जाओ। आप हमें अच्छा लगेगा। प्लीज सारे अच्छा लगेगा। मैं सर इसलिए बोल रहे हैं वुमेन्स डे पे वुमेन्स वैसे भी हमारे आदरणीय हैं, बहुत हमें अच्छा लगेगा। आओ जी। Third prize 12 नंबर. कितने लेगी? हाँ। Third prize है सबका चाहे ईद का हो या जेई का। Third prize है 12 नंबर. 14. Third prize है 39 नंबर. एक अलग से प्राइस रखा था, मेरे को ऑलरेडी ये प्राइस Third prize है 39 नंबर. मतलब ये दोनों बहुत मतलब ऐसा हो रहा था कि आए नहीं आए बट ये आए इतनी दूर से और हम उस चीज का बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं और बहुत दूर से आए हैं दोनों हमारे लिए। मैम हेमंत जी कह रही है कि सॉरी मैंने साइन लैंग्वेज हमारे लिए बस एक वो जन गण मन हमारे जो नेशनल एंथम है उसके लिए वो किया है, तो प्लीज सब 2 मिनट के लिए बस खड़े हो जाए।
जो हमारा माइंड है आईडी के साथ बोलना है कि देखो आना चाहिए था।